आज यहाँ बैठे सभी को सप्रेम जय श्री हरि। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करि। आज यहाँ बैठे सभी भाई बहन को सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जय श्री हरि। सभी के हृदय में भगवान है, सभी में परमात्मा व्यापक है। उस हेतु से आज हम यहाँ मिले हैं। आज जो एकत्रित हुए हैं, मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, तो आप ये समझिए कि मैं क्यों आया। मुझे आपसे मिलने का क्या प्रयोजन है, तो आप बस इतना ही मानिए कि हम एक पिता के संतान हैं। आपस में हम भाई भाई हैं। हमारा रिश्ता खून से नहीं है, पर खून बनाने वाला जो है ना, उनके साथ हमारा रिश्ता है, और उस नाते हम आपस में भाई भाई हुए। अर्थात आज हम मानवता पे बात करेंगे। बहुत कथावाचक आते हैं, आप उनका प्रवचन सुनते हैं और वो अपना वैदिक विचार, वैदिक वांग्मय वो सुना के जाते हैं। पर मैं आपसे जो बात करने आया हूं ना, वो थोड़ा हटके बात करने आया हूं। मैं कोई प्रवचन नहीं और मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। मैं भगवत गीता का अध्ययन किया, वेदों का भी मैंने अध्ययन किया। वहां से जो मैं समझ पाया, जितना मेरे को जानकारी है, और मैं अपने गुरुओं से जो चीज सीख पाया, बस मैं आप सबों को वही रिपीट करने वाला हूं और वही बताने वाला हूं। सबसे प्रथम मैं यहां जितना बैठे हुए जितने भी पर्सन हैं, आप अपने को एक यूनिक पर्सन मानिए। आपकी कीमत, आपकी वैल्यू बहुत है। आप ये समझिए कि सिर्फ आप अभी वर्तमान में जो यहां बैठे हैं, और अभी आपका जो जिंदगी है, आपने जिस पड़ाव को पार किया है, जिस एज में है, और यही जन्म, आप इसी जन्म को मत मानिए। इससे पहले भी आप अप्रकट थे, और इस शरीर जाने के बाद भी आप अप्रकट ही हो जाएंगे। पर प्रकट की जो समय है, अब की जो वर्तमान समय है, यही प्रकट की समय है। इस समय को हम व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और इसी मकसद से हम इधर आए हैं कि मानव हमें जो बना के भगवान ने इधर भेजा है, यानी भगवान का अपना स्वरूप है, अपना रूप है, अपना सब कुछ भगवान ने मुझे एक बार 84 लाख जोनी में भ्रमण करने के बाद मुझे एक बार भगवान चांस देते हैं कि नर से नारायण अब तो बन जाना। मगर हम क्या होते हैं, इधर नर रूप में आने के बाद जो चीज मुझे बनना था, जो चीज मुकाम हमें हासिल करनी थी, जिस जगह पे हमें पहुंचना था, आज हम वो नहीं कर पाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा जो शिक्षण संस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, हिंदुस्तान का ऐसा ही है। आज से 5000 साल, 10,000 साल पहले की इतिहास अगर आप पढ़ के देखेंगे ना, तो हमारा शिक्षण संस्था गुरुकुल पद्धति था। उस समय के जो विद्यार्थी जो ज्ञान अर्जन करते थे, गुरु के सानिध्य में बैठकर
वो जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खाते थे। लेकिन आज की जो हमारा पढ़ाई है, जो शिक्षण संस्था है, अलग है। हमारा पढ़ाई, हमारा ज्ञान अर्जन, हम अपने बच्चों को कौन सी विद्या पढ़ाएंगे कि जैसे ज्यादा रुपया मिले, ज्यादा पैसा उनको मिले, ज्यादा तनख्वाह मिले, ज्यादा वेतन मिले, ये सोचकर हम उनको ज्ञान अर्जन आज कराते हैं। A+B का होल स्क्वायर हम रटवाते हैं बच्चों को। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में कभी भी उनको उससे काम आने वाला नहीं है। आप बढ़िया से ये भेजे पे अभी बच्चों को सिखाना क्या था, उन्हें बनाना क्या था, और हम कर क्या रहे हैं। आज बड़ी दुख से ये बात कहना पड़ रहा है कि आज जो भगवत गीता का जो सर्जन जिस भारत भूमि में हुआ, आज वहां के जुआ को ये बात पता नहीं, उनसे आप पूछे कि गीता क्या है तो वो बताएंगे पुरुष वाली लड़की का नाम गीता है। अब बताएं कि आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने अपने मुख से गीता सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वैश्विक ग्रंथ है, हर इंसान के लिए ये ग्रंथ है, हर किसी के लिए है ना। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, या कोई भी धर्म की बात नहीं है, उन्होंने क्या कहा है कि सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने इंसान को कहा कि सभी धर्मों को तो छोड़ो, त्यागो, सर्वधर्म परित्याज। आज हम धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। आज पॉलिटिक्स हो या कोई भी राजनेता हो, या ये धर्म के नाम पर ये संघर्ष, ये युद्ध चल रहा है ना। पर भगवान ने कहा है कि सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा कि तू मेरा शरणागति में आ जा। सर्वधर्म परित्याज माने सभी धर्मों को तू छोड़ के, सभी धर्मों के चक्कर में तू ना फंसना, और तू मेरा सिर्फ शरणागति में आ जा। भगवान ने ये कहा कि तू एक धर्म मानो। एक धर्म मतलब क्या, धारणा, जीवन जीने की कला को हम धर्म कहते हैं। हर कृति के पीछे मेरा वृत्ति क्या है, अब इस पे ठहराता है कि मैं धार्मिक हूं या अधार्मिक हूं। सिर्फ वेशभूषा बना लेने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। आज हमारा देश का यही दुर्भाग्य है ना। कोई उस तरह का वेशभूषा बना के आ जाएगा आपके पास, आप समझेंगे कि इस धर्म के लोग हैं ये। अब बताइए, कोई अगर टोपी पहन के दाढ़ी बढ़ा के आ जाए तो कोई देखने वाला तुरंत वो कह देगा कि मुसलमान है। कोई धोती, चंदन और विचित्र वेशभूषा में आ जाए तो आपको लगेगा कि ये हिंदू है ना, और वगैरह वगैरह। मतलब पहनावा के ये से हम पता कर लेते हैं कि इस धर्म के लोग हैं और इस धर्म को वो मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कि धारयति इति धर्म, जिस चीज को आपने धारण कर लिया वही आपका धर्म है, यानी मानव का एक धर्म है। जितना भी मनुष्य है सबका एक ही धर्म है, क्योंकि हर धर्म के जो लोग हैं, जो भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म के लोगों में आप एक चीज आप समझिए कि उनमें इंटरनल जो पार्ट्स है किसी में अलग नहीं है। इंटरनल पार्ट्स मीन्स किडनी, अमाशय, फेफड़ा, यहाँ मतलब इंटरनल जो भी संरचना है भगवान ने सबको समान रूप से किया है। हमारे अंदर में माइंड है, बुद्धि, विवेक, दया, ये सारी चीज कहां से आता है, कभी हमने सोचे हैं? प्रेम, दया, घृणा, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ये सारी चीज
हमें अंदर में भरा पड़ा है। ये हमको कहां से मिला? यानी सारा चीज हमारे अंदर में विद्यमान है ना? सारा चीज हमारे अंदर में विद्यमान है और हम में सब कुछ भगवान ने परिपूर्ण करके इधर भेजा था। यानी अपना स्वरूप, भगवान का रूप है ना, कि नर से नारायण, इस रूप को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी हमेशा ध्यान मग्न में रहते हैं और भगवान से आराधना करते हैं कि हे भगवान, मुझे एक बार इस मृत्यु लोक में, इस धरती में मुझे भेजो और मैं जाकर मैं अपना कर्म को फिर से करके, फिर पुण्य को प्राप्त करके मैं और अच्छे जगह में, यानी भगवान बनने की शक्ति इंसान में है। अब जितना भी महापुरुष इधर आए हैं, आप थोड़े उनके विषय में सोच के देखिए। अभी राम इधर आया, अभी राम का हम उनको आसान से भगवान मान बैठते हैं, लेकिन राम ने कभी भी खुद को भगवान नहीं माना, है ना? आज हमारा दुख पड़ता है, हम तुरंत घबरा जाते हैं। अब बताइए कि राम के जीवन में कितना दुख आया, वो कभी घबराया? कृष्ण के जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, वो कभी घबराया? राम को जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, कहां से आए, तो अपना परिचय कैसे बताता है कि मैं राजा दशरथ का लड़का हूं, मेरा घर अयोध्या है। अपना परिचय एक आम आदमी की तरह देता है। जब सीता का वियोग होता है तब वो एक वृक्ष, एक पशु पक्षी से वो पूछते हैं उनकी एड्रेस, क्या आपने सीता को देखा, और रोता है? मगर रामम भूत्वा रामम जयेत, शास्त्रों ने कहा कि रामम भूत्वा रामम जयेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम जयेत, कि राम की अगर आराधना आपको करनी है, उनका पूजन करना है, उनका ध्यान चिंतन करना है, तो राम की जो चरित्र है, उनकी क्वालिटी अपने जीवन में लाना है, उनके अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारना है। यानी राम का चरित्र अपने जीवन में लाने की बात है। तभी हम राम का पूजन, राम का सिर्फ हम, आप समझिए कि आप बैठ के रात दिन सुबह शाम आप बैठे हुए हैं और बैठ के रसगुल्ला 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 आप करते रहो, क्या रसगुल्ला आपके मुंह में आ जाएगा? नहीं ना। यानी रसगुल्ला को टेस्ट, स्वाद समझने के लिए रसगुल्ला को खाना पड़ता है। उसी प्रकार आज हमारे देश में के लिए बहुत दुर्भाग्य बात है, यहाँ के लोग, यहाँ का भक्त अपने को भक्त कहता है और करता क्या है? ये करता क्या है? जो राम ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि बेटा तू मेरा नाम लेके बैठे रहना, राम हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। नाम का स्मरण करना है, मैं इसके विरोधी नहीं हूं, मगर राम का नाम के साथ साथ अगर आप उनका काम करना शुरू करेंगे ना, तो हर पिता को अच्छा लगता है ना। आप अपने पिता के पास जाके अपने पिता का नाम लेते बैठेंगे तो एक दिन आपके पिता आपसे क्रोधित होके एक चाटा मारेगा, बोले क्या तू करता है पागलपना, ये कौन सी तेरे पितृभक्ति है? तू काम कर, कर्म कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी हमारा भक्ति कैसा करना है कि उनका जो चरित्र है, राम का बहुत ही भव्य चरित्र है, पितृभक्ति था, तो पितृभक्ति हमें भी करना है। उनमें मातृभक्ति था, मातृभक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। उनमें वो एक आदर्श पुरुष था, हमारे अंदर में भी वो आदर्श की क्वालिटी आना चाहिए। वो कभी भी मिथ्या झूठ का सहारा नहीं लेता था, हमारे अंदर में भी वो क्वालिटी आना चाहिए। राम जुबान का पक्का था, है? अब राम के जो भक्त हैं, हरे राम हरे कृष्ण करने वाले, जपने वाले, आप अपनी जुबान का पक्का बनो, तभी राम
आपसे प्रसन्न होंगे। सिर्फ रटने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रथम श्री का भक्ति है ना। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, क्या सिखाते हैं बच्चों को? शुरू में क्या हम उनको मैट्रिक या एमएससी बीएससी का बुक हम दे देते हैं क्या? नहीं ना। उनको हम पहले सिखाते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इस टाइप उनको हम सिखाते हैं बच्चों को। अभी इस तरह क्यों हम सिखाते हैं? क्योंकि वो बच्चा ए को नहीं समझता है पर एप्पल को समझता है, क को नहीं समझता है, फिर कबूतर को वो समझ रहा है कि ये कबूतर है, चिड़िया है, उस पर उसका इंटरेस्ट है। उसी प्रकार शुरुआती भक्ति का जो शुरुआती होता है ना, उस समय आप पहले राम राम, कृष्ण कृष्ण, पहले ये समझो कि कृष्ण कौन है, राम कौन है। फिर अब जिंदगी भर राम 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 करते रहने से कुछ भी नहीं होता। अभी क्या, आप राम को जब समझ लिए, उनका चरित्र को समझो, और उस चरित्र को जब आप समझ लिए तो अपने जीवन में भी वो चरित्रार्थ का निर्माण करो, तब आप राम का सही भक्त हैं। पर आज का जो कथावाचक है वो क्या करते हैं, है ना, ये कमाने के चक्कर में बड़े बड़े ये बन के, मतलब भगवान का जो विचार है, उनका जो संदेश है, उन्होंने जो कहा है, आज वो इंसान के सामने, मानव के सामने नहीं रखता है। उनका एक ध्येय होता है कि मैं ही ईश्वर बन जाऊं, मैं ही भगवान बन जाऊं। हाँ, सभी लोग अपनी जेब का पैसा मेरे चरणों में रख दे, भगवान समझकर मुझे प्रणाम करे, बस इसी ध्येय में उनका जीवन है ना। यही तो हो ही रहा है ना। आज हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप समझ लो कि आप एक यूनिक पर्सन हो। आपको इधर जब भगवान ने भेजा है, इस पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में 7 अरब जनसंख्या अभी वर्तमान में है, और 7 अरब जनसंख्या में आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता है, आपका शकल सूरत किसी से मैच नहीं करता है। अगर शकल सूरत मैच किया तो आपका एज मैच नहीं करता है। यानी भगवान ने आपको एक पीस बनाया, आप यूनिक पर्सन, अब भगवान का स्वरूप है, उनका खुद का रूप है। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा, सर्वेशाम रिद्धि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में हूं, सभी का खाया हुआ अन्न मैं पचाता हूं। हाँ, और वो जो भी भोजन करता है मैं उसका रक्त बनाता हूं। जब इंसान सो जाता है तो उसका श्वास का जो संचालन है वो इंसान नहीं करता, वो कोई शक्ति करता है, और वो शक्ति परमात्मा है, भगवान है। और जिस दिन मेरा अंत होता है उस दिन फिर कोई रोक भी नहीं पाता। फिर मैं कहां चल जाता हूं ये मुझे भी पता नहीं, इस दुनिया को भी पता नहीं, ये समाज को भी पता नहीं, मेरे माँ पिता किन्नी को भी ये चीज पता नहीं, क्यों गया कहां। सिर्फ हमने सुना कि स्वर्ग नाम का कोई चीज होता है, अब वहां हमारे पूर्वज बैठ गए। अब यहां भी कर्मकांड शुरू हो गया, है ना। यहां भी कर्मकांड शुरू कि आप अगर यदि ये करो, ये करो, ये दान दो, ये अगर आप नहीं करोगे तो उनको वहां जगह नहीं मिलेगा, उन्होंने ये तकलीफ देगा उनको, ये यमराज। अरे यार, ये हो क्या रहा है? क्या इंसान को इसी, मैंने इंसान का कीमत, उनका वैल्यू तो समझो पहले आप। इसलिए मैं कहता हूं ना सभी युवाओं को कि आप शास्त्र पढ़ो, वेदों का अध्ययन करो, है ना। जब तक आप शास्त्र, वेद, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे ना, तो आप अपने जो सनातन जो धर्म है ना, उसको सही से जानकारी आपको नहीं मिलेगा, आप सही से इसको समझ नहीं पाएंगे। स्वयं विवेकानंद ने अध्ययन किया, पहले इस सनातन धर्म, वैदिक धर्म का, भगवत गीता का अध्ययन किया, तब वो वास्तविक धर्म को समझ पाया। जितने भी महापुरुष हैं आज, अब देखिए, गांधी जी ने गीता का सहारा लिया, आइंस्टाइन ने गीता का सहारा लिया,
इमर्सन ने गीता का सहारा लिया, है ना। अब देखिए ना, सबका जीवन इतिहास उठा के बाल गंगाधर तिलक, गीता का, यानी भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उनको जो भी पढ़ लिया, जो भी समझ लिया, बन गया, हो गया। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। वो पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में बैठ जाता है और गीता यही सिखाती है कि तुम ही हो, वो शक्ति तेरे में ही है। आज हम क्या कर रहे हैं ना, आज हम भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, उनको मंदिर में जाकर पैसा दे रहे हैं, ऐसा ही तो हो रहा है ना। पर भगवान ने, अब थोड़ा अपने आप से पूछो, कभी भी बैठ के सोचो, चिंतन करो, मंथन करो अपने आप में, क्योंकि आप में ये दिया है भगवान ने एक्स्ट्रा। पशु योनि में ये नहीं मिला है, सब कुछ मिला, हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम अगर यदि एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो 10-10 बच्चा पैदा करता है, यानी ताकतवर कौन? मेरा बच्चा चलने में साल भर लगाता है और उनका बच्चा पैदा होते ही दौड़ना शुरू करता है, तो ताकतवर कौन है? हम हैं या वो हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा अक्ल, बुद्धि, विवेक इंसान को मिला है, एक्स्ट्रा है ये। इसलिए तो हम आज सब यहां इतना सभी लोग बैठे हैं ना। अगर ये चीज नहीं होता, ये अगर हमारे पास नहीं होता, तो हम कहां होते आज? उन्हीं के में तो बैठे होते ना, उन्हीं के झुंड में आज हम रहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज हमको ये दिया, इनका इस्तेमाल करो आप कभी। आज हम पूजन में क्या करते हैं, पुष्प तोड़ के लाके या तो खरीद के लाके चढ़ा देते हैं कि भगवान लो पुष्प। हाँ, गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए मैं तुझे पुष्प चढ़ा रहा हूं, है ना। लड्डू चढ़ा रहे हैं, अपना पैसा भी निकाल के आपके ब्रेकफास्ट या नाश्ता के लिए मैं आपको दे रहा हूं। यही हो रहा है ना। हम अगरबत्ती, धूप, दीप, ये सारा चीज हम जला रहे हैं। पर कभी आपने पूछा है कि मैं ये क्यों करता हूं, इसको करने का क्या प्रयोजन है? देखिए, भक्ति दो प्रकार का होता है, एक भाव भक्ति, एक कृति भक्ति। पर हम क्या है कि भाव भक्ति में फंसे हुए हैं, है ना। भाव भक्ति में फंसे हुए, कृति भक्ति को हमने भूल गया। गाड़ी का दो पहिया होता है, अगर एक पहिया चले और एक पहिया अड़ा रहे, रुके रहे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगा? उसी प्रकार भक्ति का दो चक्का है। एक चक्का को हम तो पूरा फूल चढ़ा रहे हैं, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, दान, पुण्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कृति भक्ति है उसको हम बंद करके रखे हैं। तब क्या होगा कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा। उसे एक चक्का अगर चल रहा है और एक चक्का नहीं चल रहा है, तो गाड़ी उसी दिशा में एक ही सर्कल में घूम रहा है, वो आगे की ओर बढ़ नहीं रहा है। अभी हम अगर आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समस्या कितनी विचित्र है। आप कभी सोच के देखो कि जीवन मेरा व्यर्थ जा रहा है। ये जो जीवन में जिस उद्देश्य में आया था, जिस मकसद से मैं यहां आया था, वो मकसद आज हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। भगवान ने मुझे जिस मकसद से इधर भेजा था, वो काम इधर हम कर नहीं पा रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। और फिर हम यहां से चले जाएंगे। अगर मैं 30 साल यहां रहा, 70 साल रहा, 80 साल रहा, 80 साल रहने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर आपका 80 साल है, बाबा का जैसे 80 साल एज है ना, 80 साल अगर यदि है, तो आप समझ रहे हैं आप सूर्य का 80 परिक्रमा आप कर लिए। आपको पता है इस पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य का परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी के ऊपर हम हैं। तो अगर पृथ्वी जितना वर्ष हो, मेरा एज हो रहा है, उतना बार मैं सूर्य का परिक्रमा कर रहा हूं, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं, है ना। ये बात हमें पता नहीं, है ना। यही प्रॉब्लम है।